हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान एजुकेटर वंस अगेन। मैं अनमोल सर आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th की पोएम सीरीज से अगली पोएम जिसका नाम है अमांडा। अभी तक हमने तीन पोएम कर रखे हैं, है ना। और जिसमें पहला हमने करा था फायर एंड आइस, दूसरा हमने करा था डस्ट ऑफ स्नो, तीसरा हमने करा था टाइगर इन द जू एंड आज चौथा पोएम लेके आया हूँ आपके लिए जिसका नाम है अमांडा, है ना। ये अमांडा जो पोएम है ना, आप अपने लाइफ से रिलेट कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही मतलब कॉमन चीजों पे लेकर बनाया गया पोएम है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत पोएम है। अक्सर जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी मम्मी और पापा हमारे लिए बहुत ज्यादा केयर करते हैं, और केयर करते हैं तो फिर क्या करते हैं, हमें डांट भी लगाते हैं जहां डांट लगाने वाली जगह है ना। और जब वो डांटते हैं ना तो हमें लगता है कि अरे ये तो हमारा दुश्मन है ना, हमारा मतलब हमें कुछ करने ही नहीं देते, है ना। हमें कहीं घूमने जाने नहीं देते, हमें कहीं खेलने नहीं देते दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम के लिए। मतलब कुछ कुछ चीजें जिसके लिए हमें अक्सर डांट पड़ते रहती है। तो यहाँ भी जो पोएम देख रहे हैं, देख सकते हैं कि यहाँ एक फिगर बना हुआ है जिसमें ये है अमांडा और ये इसकी मम्मी है। और ये इसको क्या कर रही है, डांट लगा रही है ना, समझा रही है कि ये मत करो वो मत करो, है ना। और ये बेचारी मुंह बना के यहाँ पे खड़ी हुई है। तो ये ऐसा सिचुएशन है जो हर किसी के लाइफ में आती है ना। आपके बचपन में भी आई होगी, मेरे बचपन में भी आई है ना। तो इसको आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे अपने आप को। ये ज्यादा हार्ड नहीं है, बड़ा ही आसान, बहुत ही खूबसूरत थे वर्ड का इस्तेमाल कर करके। और इन्होंने एक्सप्रेस किया है कि जब मम्मी डांटती थी तो हमारे दिमाग में क्या चलता था, मम्मी कुछ बोल रही है मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है ना। तो ये चीजें जो है यहाँ पे एक्सप्रेस करने की कोशिश की है जो पोएट है उन्होंने। ओके, अब आते हैं इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Don't bite your nails मतलब अपने नाखून को चबाओ मत, अमांडा, है ना। नाखून में गंदगी बड़ी होती है, हम चबाएंगे हमारे मुंह में जाएगा, पेट में जाएगा और हम बीमार पड़ जाएंगे, पेट दर्द होने लगेगा। तो इसकी मम्मी इसके भले के लिए कह रही है कि डोंट बाइट योर नेल्स, अमांडा। तुम अपने नाखून मत चबाओ, अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर, अमांडा। हंच का मतलब क्या होता है, ऐसे कुबर निकाल के बैठना। तो अक्सर हम इन चीजों के लिए डांट सुनते थे ना, दोनों चीजों के लिए, नेल्स चबाने के लिए भी और ऐसे करके जो बैठ जाते थे। हमारे स्कूल में टीचर भी हमें समझाते थे। तो इसकी मम्मी कहती है डोंट हंच योर शोल्डर्स, अमांडा। अपने शोल्डर को ना बाहर निकाल के मत बैठो, ऐसे ऐसे झुका के कुबर निकाल के मत बैठो। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप, अमांडा। स्लाउचिंग मतलब क्या होता है, एकदम बोर्डिंग, आई मीन सुस्त कह सकते हैं, एकदम झुक करके कह सकते हैं। तो स्टॉप दैट स्लाउचिंग मतलब ये झुक करके बैठना बंद करो, है ना। सिट अप स्ट्रेट, और एकदम स्ट्रेट होके बैठो, सीधा होके बैठो। हम लोग को बचपन में समझाया जाता था कि अगर टेढ़ा होके बैठोगे तो रीढ़ की जो हड्डी है ना, वो क्या हो जाएगा, वो टेढ़ा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए सीधा होके हमेशा बैठना चाहिए, और फैक्ट भी यही है कि सीधा होके हमें बैठना चाहिए। तो ये कहते हैं स्टॉप दैट स्लाउचिंग, ये झुक करके बैठना बंद करो, स्टॉप एंड सिट अप स्ट्रेट, और सीधा होके बैठ जाओ, मांडा। There is a languid emerged, emerald sea, where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting wistfully. अब ये तो इसकी मम्मी कह रही है ना कि don't bite your nails, Amanda, don't hunch your shoulders, Amanda, stop that slouching and sit up straight, Amanda. अब ये मम्मी जब डांट रही तो इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सुनिए। There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting wistfully. लैंग्विड का मतलब क्या होता है, तो लैंग्विड का मतलब होता है रिलैक्स्ड। क्या होता है, रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड मतलब एकदम शांत। यहाँ पे समुद्र है तो एकदम शांत समुद्र की बात कर रहा है, जहां पे जो इसके आई मीन कह सकते हैं ना, जो लहरें उठती है, लहरें एकदम क्या है, शांत है। एमरल्ड सी का मतलब क्या होता है, एमरल्ड सी का मतलब होता है कि जैसे समुद्र का वो भाग जहां पे समुद्र में पता है कि बहुत सारे क्या है, पहाड़ होते हैं समुद्र के अंदर, उसी का जो भाग ऊपर आ जाता है पानी के, तो वो क्या बन जाता है, आइलैंड बन जाता है। तो अभी ये आइलैंड नहीं बना है, मतलब कुछ जो पहाड़ के वो भाग है तो जो समुद्र के क्या है, ऑलमोस्ट करीब आ चुके हैं, ऊपर आ चुके हैं, है ना। वो अभी बाहर निकले नहीं है, लेकिन समुद्र के मतलब पूरा दिखाई देता है, पानी के ऊपर से दिखाई देता है। तो उसको हम लोग कहते हैं इमरल्ड सी, मतलब वैसा सी जहां पे पहाड़ बस क्या हो, निकलने ही वाला है ना। तो उसी को हम लोग इमरल्ड सी कहते हैं, समुद्र का वो भाग। तो देयर इज अ लैंग्वेज इमरल्ड सी वेयर द आई मीन सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मर्मेड ड्रिफ्टिंग वेस्टफुली। तो एकदम शांत सा समुद्र है ना। एमरल्ड सी जहां पे मतलब जो लैंड वाला पोर्शन है समुद्र के अंदर वाला, जो पहाड़ है, माउंटेन्स है, वो जस्ट बाहर ही मतलब थोड़ा सा आया है, जिसके कारण एकदम ग्रीन ग्रीन दिखता है। आप देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके इसका पिक्चर।
वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, और जहां पे कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, कौन है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मतलब इंसान के रूप में कह सकते हो कि मैं ही हूं, और मैं कौन हूं, इंसान भी नहीं हूं, मैं एक क्या हूं, तो मर्मेड हूं, है ना। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो कि एकदम खुशी खुशी, आई मीन पूरे हैप्पीनेस के साथ ड्रिफ्ट हो रही है, इधर से उधर तैर के जा रही है, तैर के उधर जा रही है। तो और कोई नहीं है उस समुद्र में, सिर्फ और सिर्फ इनहेबिटेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही है। तो ये इसको मतलब ओवरऑल ये एक्सप्रेस कर रही है, मतलब मम्मी डांट रही है, ये इसका इसका जो दिमाग है ना खराब हो रहा है, और सोच के ये सोचती कि काश मैं क्या होती, मर्मेड होती। मर्मेड होता क्या, जलपरी जिसको कहते हैं। तो मैं जलपरी होती, यहाँ पे पिक्चर बना के मैंने समझाने की कोशिश करी है। और कहा होती, तो समुद्र के उस हिस्से में होती जहां पे और कोई इनहेबिटेंट नहीं है, मतलब मैं एकदम अकेले एकदम शांत वहां पे रहती, है ना। तो और ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली मतलब इधर से उधर बिना रोक टोक के तैरते रहती, कभी उधर जाती कभी इधर जाती। तो इसे एकदम सुकून वाला जो है लाइफ चाहिए। आते हैं अगले स्टैंजा पे। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू tidy your room अमांडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अब इसकी मम्मी कहते डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। डिड यू टाइडी योर रूम, मैंने तुम्हें रूम साफ करने को कहा था, क्या तुमने रूम साफ किया अपना। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मुझे लगता है मैंने तुम्हें शूज साफ करने के लिए भी कहा था, तुम्हारा जो शूज है उसको भी साफ करने के लिए कहा था, तो क्या तुमने ऐसा किया। तो ये सारी जो क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, धड़ाधड़ इसकी मम्मी इस पे मारने जा रही है, फेंके जा रही है ना। और बेचारी फिर वही है, मुंह बनाए हुए है, एकदम शांत है और सुन रही है, और फिर अपने मन में कुछ और ही चल रहा है, मतलब मम्मी कुछ बोल रही है, इसके मन में कुछ और चल रहा है। तो फिर से रिपीट कर देता हूं, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट किया अमांडा। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना रूम साफ किया। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा, मुझे लगता है मैंने तुम्हें रूम आई मीन तुम्हारा जो शूज है उसको साफ करने के लिए भी कहा था, तो क्या तुमने ये सारे काम कर लिए। अब इसके मन में क्या चल रहा है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आर पैटर्न्स ऑफ डस्ट विथ माई हस्क बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। अब देखिए ये क्या है, ये अलग ही धुन में है, अलग ही टोन में है। अब ये सोचती है कि मैं एक ऑर्फन लड़की हूँ, ऑर्फन मतलब अनाथ, जिसको मतलब कोई रोक टोक नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इतना ना मम्मी इसकी डांटी कि अब ये सोच रही है कि मतलब मैं ऑर्फन ही होती तो ज्यादा अच्छा रहता, मतलब जिसके मम्मी पापा नहीं होते हैं, आई मीन एकदम अनाथ बच्चा। तो मतलब ये सोचते हैं कि आई एम एन ऑर्फन, मैं ऑर्फन हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, और जो सड़कें हैं उस पे मतलब भटक रही हूँ, घूम रही हूँ, टहल रही हूँ, इधर से उधर जा रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट, और मैं क्या कर रहा हूँ, तो धूल जो जमे हुए हैं, आई मीन जो डस्ट जमे हुए हैं उस रोड पे, तो मैं अपने खाली पैर जो एकदम शांत है उससे क्या कर रही हूँ, तो पैटर्न बना रही हूँ। अक्सर बचपन में हम लोग भी करते थे, है ना, जहां भी धूल देखा नहीं कि पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया, या फिर उसको कस के लात मार के उसको उड़ाना स्टार्ट कर दिया, दोस्तों पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो आई पैटर्न डस्ट सॉरी सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट, बेयर फीट का मतलब क्या होता है, नंगे पांव, बेयर फीट का मतलब नंगे पांव, और हर्स्ट का मतलब कह सकते हैं चुपचाप, क्या होता है, इसका मतलब होता है चुपचाप, और इसका मतलब होता है नंगे पैर कह सकते हैं, है ना, नंगे पैर कर सकते हैं, नंगे पैर। तो आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट, मतलब एकदम चुपचाप से जो मेरे नंगे पांव है उस पांव से मैं क्या कर रही होती, तो जो डस्ट बिखरे हुए हैं रोड पे उस पे पैटर्न बना रही होती, पैर का जो छाप है ना वो बना रही होती। डोंट, अब फिर आते हैं नेक्स्ट सेशन दा। अब इसकी मम्मी फिर क्या कहती है, डोंट इट दैट चॉकलेट अमांडा, वो चॉकलेट मत खाओ अमांडा, बचपन में हम लोग अक्सर चॉकलेट चॉकलेट बहुत ज्यादा खाते हैं ना। तो डोंट इट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, एक्ने मतलब क्या होता है, मुहासे, जो हमारे जनरली चेहरे पे आ जाते हैं यंग एज में, और जनरली ये मीठा खाने से, चॉकलेट खाने से आते हैं। तो इसकी मम्मी डांटती कि चॉकलेट मत खाओ ये वाला, है ना, देखो अपने चेहरे पे जो मुहासा आ चुका है ना, और बढ़ जाएगा ये। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई स्पीकिंग टू यू अमन। और बचपन में क्या होता था, मम्मी डांट रही हो, हम अपना इधर उधर देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, ऊपर नीचे देख रहे हैं, मम्मी की तरफ देख ही नहीं रहे, है ना। तो ये कहते हैं क्या तुम मेरी तरफ देखोगी अमांडा जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, गुस्से में है मम्मी इसकी, है ना। तो कहती है डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, ये चॉकलेट मत खाओ अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, अपने चेहरे पे जो मुहासा हुआ हुआ है उसको तो कम से कम ध्यान दो, उसको तो देख लो।
विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? When I speaking to you अमांडा, जब मैं तुमसे बात कर रही हूं तो। अब सोचिए कितने सारे रिस्ट्रिक्शंस है, कितने सारे इंस्ट्रक्शंस जो है इसको फॉलो करने पड़ते हैं इस छोटी बेचारी अमांडा को। और मम्मी जो है थकती नहीं है इसको इंस्ट्रक्शन देते देते, और बेचारी ये सुनते सुनते थक जाती है ना। अब मम्मी कुछ कह रही है और ये कुछ और दुनिया में खोई हुई है। आई एम रैपुंजल। रैपुंजल का आपने स्टोरी सुना होगा। एक लड़की होती है बहुत ही खूबसूरत, जिसके बहुत ही लंबे लंबे बाल होते हैं और जो कि किला में बंद होती है ना। और इसे एक आई मीन कोई विच है जो कैद करके रखी हुई होती है ना। तो समथिंग इस टाइप का कुछ कहानी है। तो उसी का एक कैरेक्टर है जिसका नाम है रैपुंजल। क्या नाम है? रैपुंजल। तो ये कहती है आई एम अ रैपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, क्योंकि इसको कोई केयर ही नहीं है। ये उस किले में है जहां पे कोई नहीं है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। अब टावर में है ना, उस बड़े से किले में है। और ट्रैंक्विल का मतलब फिर होता है क्या? शांत। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? शांत। तो इसका एकदम से लाइफ शांति में बीत रहा है। एंड रेयर, ऐसा लाइफ किसी किसी को मिलता है ना, बहुत ही रेयर ही मिलता है, क्योंकि हम ये स्टोरी में पढ़ते हैं ना। तो ऐसा लाइफ जो एकदम शांत है, किले में बंद है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, अपनी मर्जी की करनी है जो करनी है, तो एकदम रेयर लाइफ है। I will certainly never let down my bright hair। और इस कहानी में होता क्या है, रेपुंजल वाले कहानी में इसके जो बाल है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लंबे होते हैं। तो ये ना किला से बाहर लटका के रहती है, और तभी एक राजकुमार जो है वो देख लेता है और उसको इससे प्यार हो जाता है और इसको किले से बाहर लेके चला जाता है। तो ये कहती है कि मैं तो अपना बाल जो है ना बाहर लगाऊंगी भी नहीं, क्योंकि इसको तो पता है कि बाहर लटकाएगी तो कोई देख लेगा, फिर इसको ले जाएगा, है ना। तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये यहाँ रहती है। तो आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और ये कहते हैं मैं निश्चित ही अपने बाल जो है ना इस किले से बाहर नहीं निकालूंगी, है ना। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में मैंने दिखा आई मीन पिक्चर में दिख रहा होगा कि जो बाल है बहुत ही ब्राइट है और बाहर तक आए हुए हैं ना। तो इसीलिए कहती है, क्योंकि अगर बाल कोई देख लिया इसको फिर लेके चला जाएगा। तो ये कहती है मुझे उसी किले में रहना है, एकदम ट्रैंकुल शांत और रेयर लाइफ जो वहां पे है, मतलब ऐसा लाइफ बहुत ही कम लोगों को मिलता है। तो मैं तो उसी में रह जाऊंगी अपने जिंदगी भर, है ना, पूरी जिंदगी। फिर से रिपीट करना, तो आई एम ए रेपुंजल, मैं एक रेपुंजल हूँ। आई एम नॉट केयर, मुझे कोई केयर नहीं, कोई फिक्र नहीं है। लाइफ इन टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, क्योंकि लाइफ जो स्टार में है बहुत ही शांत है, बहुत ही रेयर है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं तो अपने बाल भी बाहर नहीं निकालूंगी जिससे कोई देखे मुझे, है ना। Stop that sucking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I negged at you, Amanda. अब देखो सकिंग का मतलब क्या होता है? सकिंग मतलब होता है रूठना, मुंह फुलाना कह सकते हैं आप। तो स्टॉप दैट सकिंग एट वॉन्स मतलब ये ऐसे मुंह बनाना बंद करो अमांडा, है ना, अचानक से चौंक जाना, है ना। या फिर ये जो चीजें तुम कर रही हो ना कि रूठना, ये सब बंद करो, मुंह बनाना बंद करो, है ना। यू आर ऑलवेज सो मूडी, क्योंकि तुम हमेशा अपने मन की करती हो, तुम मूडी हो, जो भी तुम्हारे मन में आता है वही करती हो, तुम मेरी तो सुनती नहीं हो, है ना अमांडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग एट यू। कोई क्या सोचेगा, अगल बगल के लोग जो सुनेंगे सोचेंगे मैं तुम्हें इतना डांट दूं तो क्या सोचेंगे कि मैं जो हूं तुम्हें ऐसे ही परेशान करती हूँ। नेग्ड का मतलब क्या होता है? परेशान करना। नेग्ड मतलब परेशान करना या फिर बिना बात का डांटा। तो ये कह रही है इसकी मम्मी कि एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू, मतलब मैं तुम्हें हमेशा परेशान करते रहती हूँ, बिना हर चीज के लिए टोकते रहते हो। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? तुम इतनी बदमाशी करते हो, इतनी मोटी हो, है ना। तो लोग तो यही कहेंगे कि इसकी मम्मी ही बदमाश है, जबकि बदमाश तो तुम कर रही हो। तो ये जो है इसकी मम्मी इसको डांटती है और कहती है। फिर बताता हूँ, स्टॉप दैट सकिंग एट वंस अमांडा। ये एकाएक मतलब रूठना और ये जो मुंह फुला के बैठ जाना है इसको बंद करो, है ना। यू आर ऑलवेज सो मूडी, क्योंकि तुम हमेशा अपने मन की करती हो, अपने मूड की करती हो मांडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग दैट यू। और जो अगल बगल के लोग हैं वो क्या सोचेंगे कि मैं तुम्हें परेशान करते रहती हूँ, तुम्हें टॉर्चर कहते रहती हूँ अमांडा, है ना। तो ये पोएम जो थी वो रॉबिन क्लीन के द्वारा लिखी गई थी, जो कि बहुत ही खूबसूरत। आप इसको रिलेट किए होंगे आई होप, क्योंकि ये चीजें हमारे लाइफ में भी अक्सर होते रहती है ना। मम्मी डांटती है, हम सुनते हैं, एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पोएम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल्स को जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।